नवाज शरीफ जिसको बहुत शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, और कई ऐसे यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो समझते थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ आएगा, एकदम सारा मुल्क ठीक कर देगा। कि ये जो कह रहे हैं कि सारा कुछ हमारे पे डाल रहे हैं, आज अगर इलेक्शंस डिले करते जाएं, जो बहाना मारे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। फौरी इंतखाबात तमाम बहरानों का हल हैं। सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अवाम को कॉल देना नागुज़ीर हो गया है। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा मुल्क को दलदल से निकालने के लिए फौरी इलेक्शन कराना होंगे। शहबाज हुकूमत दुनिया भर में नाकाबिले एतबार हो गई है। ये जितनी देर करेंगे बहरान बढ़ता रहेगा, नुकसान मुल्क का होगा। पस पर्दा मुफाहिमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, वरना सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा, वक्त पर फैसले ना हो तो वक्त इंतजार नहीं करता। इमरान खान खूबसूरत स्विंग करवा कर अलग हो गए। तैनाती का असल मसला पीपल्स पार्टी और शहबाज में पड़ गया। इमरान खान की मेहनत प्यूटन सिला शहबाज शरीफ को भी देने को तैयार। तवानाई की फराहमी की पेशकश कर दी। कहा गैस पाइपलाइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही मुकम्मल हो चुका। मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की साइडलाइन पर हुई। रूसी सदर का सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस, मजीद इमदाद देने का वादा। रूस से गैस और तेल वक्त पर ले लेते तो आज महंगाई का तूफान ना होता। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा प्यूटन ने फिर एनर्जी के शोबे में ताउन की पेशकश की है, उसे फौरी तौर पर अमली जामा पहनाने की जरूरत है। एक और ट्वीट में कहा, मरियम नवाज के बयान में वजन है, इलेक्शन के लिए पंजाब केपी असम्बली तोड़ दें, यही वो फ्रेमवर्क है जिस पर इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए कहा। अगर संजीदा हैं तो बातचीत का आगाज करें। शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और तहकीकाती अफसर को नोटिस जारी कर दिया। हुक्म दिया तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर पेश होकर वजाहत करे। इमरान खान की कवरेज पर पाबंदी खत्म करने के लिए पैमरा को मरासला। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने मरासले में कहा, पैमरा चेयरमैन पीटीआई की तकरीर लाइव नशर करने के लिए चैनल्स को हिदायत दे। पाबंदी ना हटाई तो आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। आज़ादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी हक है। अवाम इमरान खान को देखना चाहते हैं। बोल न्यूज़ एक बार फिर बन गया हुकूमती इंतकाम का निशाना। बोल न्यूज़ ने इमरान खान के तमाम इज्तिमात रिकॉर्डेड चलाए। ताखीरी निज़ाम के मौसर इस्तेमाल के बावजूद शहबाज हुकूमत की ईमा पर पैमरा का ताखीरी निज़ाम इस्तेमाल न करने का इल्ज़ाम। बोल न्यूज़ की नशियात 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। अथॉरिटीज़ को चैनल बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तोसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, चैनल के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया, पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। बोल को बोलने दो, हम बोल के साथ हैं। बोलने मतलब है कि सच दिखाना शुरू किया तो अब बोल बंद कर दिया। हुकूमत को ये जो है बोल की बंदिश का फैसला वापस लेना चाहिए और किसी भी चैनल या अखबार पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बोल को हमेशा आवाम की दुआएं और हिमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशियात www.youtube.com/बोल-न्यूज़ ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। बोल पर इमरान खान का इंटरव्यू 10 लाख से ज्यादा अफराद ने यूट्यूब पर देख लिया। सैलाब सब बहा कर ले गया। मुतासरीन नए परेशानी का शिकार। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया और दीगर बीमारियां फैलने लगीं। अस्पतालों में मरीजों का रश।
ठट्टा, दादू, हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना समेत कई अजला में सूरत हाल इंतहाई अबतर। मुतासरीन पीने के साफ पानी से महरूम। कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम करने का फैसला। मलीर में 100 एकड़ जमीन मुख्तस। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी का सजावल और मुल्का इलाकों का दौरा। तर्जुमान के मुताबिक सैलाब ज़दगान के लिए पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। अफसरान और जवानों से मुलाकात, जज्बे को सराहा। पाक फजाइया की भरपूर इमदादी कोशिशें जारी। वफाक की जानिब से 2 करोड़ 83 लाख रुपए के एहतियात भी जमा कर लिए गए। मुल्क भर में डेंगू की यलगार। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक। 24 घंटे में 192 अफराद में तस्दीक। रवा माह अब तक 1400 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के निशाने पर एक और मरीज दम तोड़ गया। अमवात 5 हो गई। एक दिन में 310 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी डेंगू के हमले तेज। लाहौर में 79, रावलपिंडी में 69 और इस्लामाबाद में 113 नए केसेस रिकॉर्ड। मुल्क में आटे और गंदम का बहरान बरकरार। कीमतें नीचे ना आ सकीं। कराची में चक्की का आटा 125 रुपए किलो का हो गया। पंजाब में 15 किलो आटे की कीमत 1550 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटा 50 रुपए महंगा होने के बाद 2100 रुपए का बिक रहा है। कोयटा में 20 किलो आटे की कीमत 2500 रुपए है। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 बरस बाद पाकिस्तान की मेहमान। ट्रेनिंग सेशन आज शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। 7 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 20 सितंबर से शेड्यूल। 4 इब्तिदाई मैच कराची, बकिया लाहौर में खेले जाएंगे। बच्चों के साथ अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। हॉलीवुड मूवी ग्रिम कटी का खौफनाक ट्रेलर जारी। फिल्म अक्टूबर में रिलीज की जाएगी। तितली उड़ी उड़ती रही, बत्तख को सताती रही, काबू में ना आ सकी। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे। लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।